चंद्रयान-3 स्पेस में लगाने वाली है तगड़ी छलांग। भारतीय वैज्ञानिकों ने कर डाली 60 करोड़ साल पुरानी खोज। चंद्रयान-3 की अपकमिंग सक्सेस से पहले ही भारत का बड़ा धमाका। तो इधर भारत पर अचानक बरसे अरबों डॉलर, इकोनॉमी पर जोरदार खुशखबरी। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि भारत के चंद्रयान-3 ने धरती की 5वीं ऑर्बिट पार कर ली है। दोस्तों, इसके ठीक बाद इसरो को एक बड़ा संकेत मिला हमारे डेड हो चुके चंद्रयान-2 की तरफ से, जिसने भारत को अचानक ही चांद को लेकर एक ऐसी जानकारी दे डाली जिसने स्पेस की दुनिया में भूचाल मचा दिया। चंद्रयान-2 ने न केवल चंद्रयान-3 के लिए चांद पर लैंडिंग साइट की पहचान करने में इसरो की मदद की है, बल्कि उसके बाद तो चंद्रयान-2 ने यहां तक कि नासा को भी फेल साबित करते हुए ये जानकारी दी कि चांद के डार्क साइड में ऑर्गन 40 गैस का भंडार है, जबकि इससे पहले नासा साफ कर चुका है कि उसने अपने विश्वसनीय उपकरणों से जांच कर ली है कि चांद पर किसी प्रकार की कोई गैस नहीं है। अब चंद्रयान-2 की इस खबर ने सबका होश उड़ा दिया है। और दोस्तों, इस बड़ी खबर के बाद भारत के लिए आज जो खबर आई है उसने साइंस की दुनिया में भौकाल मचा दिया है। भारत के साइंटिस्ट की टीम ने वो कमाल कर डाला है जो आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था। भारत के वैज्ञानिकों ने हिमालय में 60 करोड़ साल पहले की एक रहस्य को उजागर कर दिया है और एक बड़ी खोज को सामने लाकर रख दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत की ये खोज चर्चा का विषय बन गई है। दोस्तों, इसके साथ एक और बड़ी गुड न्यूज है जो भारत की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। इस खबर को सुनने के बाद तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि भारत पर इतने अरबों खरबों डॉलर्स की बारिश होने लगी है और भारत 5वें से सीधे तीसरे सबसे पावरफुल देश बनने की तरफ आ गया है, वो भी कुछ सालों में। ये दोनों खबर हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भारत ने खोजा हिमालय में 60 करोड़ पुरानी चीज। भारत को मिल गया करोड़ों साल पुराना समुद्री पानी। दोस्तों, सबसे पहले तो इस खोज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज को अंजाम देते हुए हिमालय में करीब 60 करोड़ साल पुराने समुद्री पानी की बूंद की खोज की है। समुद्री पानी की ये बूंद खनिज भंडारों के बीच थी जो संभवतः लगभग 600 मिलियन साल पहले वहां मौजूद एक प्राचीन महासागर की हो सकती है। यह ऐतिहासिक खोज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने की है। इसमें जापान की निगाता यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का भी सहयोग मिला है। दरअसल बेंगलुरु स्थित IISc ने इस खोज को लेकर ऐलान करते हुए कहा कि वहां कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों थे। इसके विश्लेषण से टीम को उन संभावित घटनाओं की जानकारी मिली जिनके कारण पृथ्वी के इतिहास में एक बड़ी ऑक्सीजनीकरण की घटना हुई होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि 70 से 50 करोड़ साल पहले पृथ्वी बर्फ की मोटी चादरों से ढकी थी। बयान में कहा गया है कि इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई, जिससे जटिल जीवन रूपों का विकास हुआ। IISc ने कहा है कि वैज्ञानिक अब तक यह ठीक से नहीं समझ पाए हैं कि अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्मों की कमी और पृथ्वी के इतिहास में मौजूद सभी पुराने महासागरों के लुप्त होने की वजह का आपस में क्या संबंध था। इंडियन इंस्टीट्यूट ने कहा कि हिमालय में ऐसी समुद्री चट्टानों का पता चलने से ऐसे कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज 110 के शोधकर्ता और प्री कैम्ब्रियन रिसर्च गैगजीन में प्रकाशित स्टडी के पहले लेखक प्रकाश चंद्र आर्य ने कहा कि हम पुराने महासागरों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। वे वर्तमान महासागरों की तुलना में कितने अलग या समान थे, क्या वो अधिक अम्लीय, पोषक तत्वों से भरपूर, गर्म या ठंडे थे, उनकी रासायनिक और समस्थानिक संरचना क्या थी। यानी दोस्तों, ये दुनिया के लिए पहली ऐसी बड़ी खोज है जो इस लेवल पर हुई है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कुछ शानदार गुड न्यूज के बारे में जो इकोनॉमी के मोर्चे पर आई है। 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी। अब भारत के लिए अगला टारगेट होगा चीन। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ेगा भारत। Was the 10th largest economy in the world. Today, India is the 5th largest economy. India will be the 3rd largest economy soon. दोस्तों, जल्द यानी 2027 तक ही बेहद कम समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और IMF, वर्ल्ड बैंक समेत अन्य वैश्विक एजेंसियों ने भी इस बात को माना है। अब एक और गुड न्यूज आई है जिसमें कहा गया है कि भारत साल 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है।
एसबीआई इको रैप रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपनी इको रैप रिपोर्ट में कहा है कि अगर भारत अपनी ग्रोथ की मौजूदा रफ्तार को कायम रखता है तो देश को फाइनेंशियल ईयर 2027 से 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग मिलने की पूरी संभावना है। इससे पहले जारी की गई एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में इंडियन इकोनॉमी के लिए इस लक्ष्य को पाने की अनुमानित डेडलाइन 2029 बताई गई थी। एसबीआई के इकोनॉमिस्ट ने इको रैप रिपोर्ट में दावा किया है कि साल 2014 के बाद से अर्थव्यवस्था में जो तेजी आई है उसके चलते भारत 7 स्थान ऊपर चढ़ा है। इसके साथ ही जिस रफ्तार से इकोनॉमी आगे भाग रही है 2029 के हमारे पिछले पूर्वानुमान से 2 साल पहले ही इस लक्ष्य को पा लेने की संभावना बन रही है। अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा है कि 2027 तक भारत जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ सकता है और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी रखने वाला देश बन सकता है। हालांकि दोस्तों, आपका इस संबंध में क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।